बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। करने को मैं इसको भी पहले कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए पहले करा क्योंकि ये बहुत में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से तो भाई डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। गुणा में कितना है 10 माइनस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 10 को काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सीधे डिवाइड कर दे रहे थे, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे हमें पता। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास रूल पे, और अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन दूंगा। ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इनमें जो है ब्रैकेट नहीं रखा है, अगली बार में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनमें ब्रैकेट भी रखेंगे और पावर भी रखेंगे, तो कैसे करके सॉल्व करेंगे वो सब करना है। और कमेंट में आप जो है अपनी राय लिखते रहना भाई कैसे लगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझ लेते हैं। भाई देखो बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब ब्रैकेट को पहले इसका मतलब हो गया कि सॉल्व क्या करना है, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल ये कहता है, हिंदी में भागु जोग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इधर हमको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमको ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घाते जैसे होती हैं तो वो उसी को ही हम ऑफ बोलते हैं। फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप चाहो तो एडिशन पहले कर लो या सब्ट्रैक्शन पहले कर लो, उसमें आप फ्री हो, ठीक है ना। प्लस और माइनस में आप फ्री हो। आपको अगर सूटेबल लग रहा है कि माइनस पहले करना तो आप माइनस कर लो, और आपको लग रहा है कि ऐड पहले करना तो आप ऐड कर लो, और अगर चाह रहे हो कि दोनों को एक साथ करना तो दोनों को भी आप एक साथ कर सकते हो। तो चलिए अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसमें हम बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। तो ना इसमें ब्रैकेट है ना इसमें किसी की घात है, तो सीधे हम आते हैं डिवीज़न पे। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड ये हो रहा है तो ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 4 + 2 × 3, 6 में 3 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 6 में 3 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 2, ये लग गया। अब उसके बाद हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 तिया 6 + 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा प्लस ही करना है, यहाँ पे माइनस का कोई जो है ऑप्शन ही नहीं है। तो इधर करते हैं 6 4 10 और 2 12, तो ये अपना आंसर होगी। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, करने को मैं इसको भी पहले कर सकता था, लेकिन मैंने इससे पहले करा क्योंकि ये बहुत इजी सा था। अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड के 2 साइन है यहाँ पे, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना, सबसे पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड 4 माइनस 2 में 2 से भाग देंगे 1, फिर प्लस 3 × 6, हम चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। तो 3 × 6, 6 में डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, और प्लस 2, तो ऐसे करके ये डिवाइड होगा। अब हमको करना है गुणा, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। अब प्लस या माइनस जो भी आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सीधे भी कर सकते हैं, जैसे 6 4 10, 10 और 2 12, ये प्लस के हैं। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं हम, 4 में से 1 गया तो 3, और 6 में 2 जोड़ा तो 8। अब फाइनली इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, जैसे 6 4 10, 10 और 2 12, 12 में से 1 माइनस करते तो 11 आ जाता, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। कोई इतने ज़्यादा टफ नहीं होते भाई बोर्ड मास, आप जो है ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे बताएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, जब तक हम आपके साथ हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले डिवाइड करना है, तो 6 में 3 से डिवाइड लगाएंगे कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड जाएगा अपना। चाहो तो देखो गुणा भी पहले कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इन दोनों में फ्री होते हैं ना, इन दोनों में तो हमेशा फ्री हैं, इन दोनों में भी हम फ्री होते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। इसके लिए फ्री तभी होंगे जब जैसे कि दोनों साइन एक साथ आए, मतलब बराबर में आए, जैसे भाग का और गुणा के साइन चिपके हुए हैं, बराबर में हैं, तब हम फ्री होते हैं। चाहें तो पहले गुणा भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। चलिए अभी फ़िलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 में डिवाइड लगाते हैं 3 से तो आएगा 2, फिर गुणा 2 प्लस 4 - 2, फिर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 4 - 2। अब पहले जोड़ देते हैं 4 और 4 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ये अपना आ गया आंसर। अब मैं आपसे देखिए, चलो मैं एक बार ये कर देता हूँ कि हम जैसे गुणा भी साथ में कर लेते तो क्या होता, ठीक है। तो क्या ये अपना आंसर आता या नहीं आता, तो फ़िलहाल इधर नहीं आता, शायद वो गड़बड़ हो जाता फिर ना। चलो ये आ जाता नीचे, 3 से अगर हम डिवाइड करते नीचे आता, इससे 2 बार में कटता, 2 दूनी 4 हो जाता, और अगर हम पहले गुणा करते तो 3 दूनी 6 हो जाता, 6 से डिवाइड करते हैं, अच्छा फिर गड़बड़ हो जाता है। सही है यार, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड ही हमको करना है, लेकिन ये भी हम हिंदी में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागु जोग,
ठीक है। तो पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। वैसे जोड़ घटाने में हम फ्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको करते हैं अपने। तो सबसे पहले भाग करना है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 गुणा 4 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से तो भाई डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। फिर गुणा करना है 2 से, फिर गुणा करना है 2 से, फिर -1। ऐसी कंडीशन में ये अप्लाई हो सकता है, जैसे कि नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता भाई, क्यों जो है हम झूठ बोलें। तो यहाँ पे अब देखिए इससे गुणा होगी, यहाँ पे तो सीधे तो डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर पहले गुणा का चिन्ह आता है फिर डिवाइड आता है तब हम कर सकते थे। तो ये हो जाएगा अपना, इस 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा एक बार में, ठीक है। अब जबकि होना इसे चाहिए था, 4 को 3 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे हमने ये गुणा में है, तो गुणा में है इसलिए हमने इससे ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये अपना बचा 2 + 1 गुणा 4 गुणा 2 - 1। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस, अब गुणा को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, जैसे भी कर लो, या 4 एकम 4 फिर 4 दूनी 8, ऐसे भी हो सकता है। -1, 8 और 2 10, उसमें से 1 घटाएंगे तो 9, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये भी ले रखा है, आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको आप सॉल्व करिए पहले, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए, और नहीं आता है तो फिर वीडियो को भी देखना, ठीक है। वीडियो को तब तक पॉज कर दीजिए। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड करना है, तो ये अपना हो जाएगा 8 + 2। 2 में 5 से डिवाइड नहीं लग सकता, तो हम इसको बट्टे में रख देंगे। गुणा में कितना है 10 - 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 10 को काट देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं कट रहा था, तो हमने क्या करा भाई, 2 डिवाइड करना था ना, 5 से नहीं हुआ, तो 5 को हमने बट्टे में रख दिया, आगे की संख्याओं को ऐसे ही लिख दिया, लेकिन हमने पहले सॉल्व डिवाइड को ही करा। अब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने बट्टे में रख दिया। अब फिर 5 से 10 डिवाइड हो रहा था 2 बार में, तो कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा का साइन था। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 8 + 2 गुणा में 2 - 3। अब पहले गुणा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +8 + 2 दूनी 4 - 3। अब वही चीज़ जो बताई थी आपको, प्लस अलग करना है तो अलग कर दो, या दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले प्लस अलग कर दो, माइनस अलग कर दो, या दोनों को एक साथ भी कवर कर लो। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 में से 3 गए तो 9, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के, उसके बाद मैं आपको एक और दूंगा, तो आपको उसका कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। फिलहाल मैं ब्रैकेट वाले आपको नहीं दूंगा। देखिए सबसे पहले वही डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड है और थोड़ा टफ हो सकता है, टफ तो क्या ही होगा यार। सबसे पहले 10 गुणा 3, 3 में डिवाइड करना है 6 से। मैं ये सोचा था कि अगर इधर 5 रखता तब थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता, चलिए खैर कोई बात नहीं। +4 - 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सीधे डिवाइड कर दे रहे थे, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, हमें पता है, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा है तब के लिए हम ऐसे करके ही अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा परफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम कैसे करके करेंगे, जैसे ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 के पहाड़ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब जो बचा उसे लिखेंगे, तो ये बचा अपने पास 10 गुणा 1/2 + 4 - 3, बट्टे में 1 है तो बट्टे में 1 लिखो या मत लिखो, वो हम फ्री होते हैं। अब इससे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पे यही खेल था कि एक बार में डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो कैसे करके करना है, ठीक है। तो अपने पास ये बचेगा 5 गुणा 1, बटे में 1 है तो कोई बात नहीं, लिखो या मत लिखो, +4 - 3। सॉल्व करते 5 एकम 5 + 4 - 3, सॉल्व कर देंगे इसको, 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा अपना 6, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक देता हूँ, आप इसको करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया 7 + 3 गुणा में आप लिखते हैं यहाँ पे 5, फिर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, 10 और फिर गुणा 4 + 2। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, तो इसको आप करके इसका कमेंट में आंसर बताएंगे, और नहीं होता है तो आप इसका जो है क्या करेंगे, तभी कमेंट में ही बताएंगे कि हमको सर ये नहीं आया, तो प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं आपको इसका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल ये है अपना जो है 3-4 अपने क्वेश्चन थे, तो इस तरीके से इनको करना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी सारे समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, ज़्यादा क्या बोलना। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।